हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी मॉर्निंग के 11 बजे से। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह भी सबका हो चुका है। दादी और दिव्या ने जाना है बैंक किसी काम से, और मम्मी गई है ऊपर जो काम चल रहा है लाइब्रेरी का, वहाँ पे जो पेंटर्स हैं और वर्कर्स हैं उनको चाय देने। और मिस्टर जी गए हैं ओरियो को सुई लगाने। लक्की और आनंद भैया गए थे मगर वो किसी से भी सुई नहीं लगवा रहा है। मतलब 2-3 जनों ने पकड़ा हुआ है उसे, उसने तब भी सुई नहीं लगाई। फिर फ़ोन आया था तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी, इसलिए फिर मैंने मिस्टर जी को भेज दिया कि प्लीज़ जाओ और उससे पहले इंजेक्शन लगा के आओ। क्योंकि यार आजकल पता नहीं, मैंने डॉक्टर से पूछा तो था कि क्या हुआ है, तो वो कह रही थी आजकल थोड़ा फ्लू टाइप का चल रहा है डॉग्स को, तो वो खाना नहीं खा रहे हैं। तो ओरियो रोटी तो नहीं खा रहा है वो, उसको 2-3 दिन हो गए हैं। और कल उसने चावल खाया तो वॉमिट हो गई उसे, तो उसने कल से कुछ भी नहीं खाया और वो बहुत कमज़ोर सा हो गया। तो आज मैंने सुबह सुबह से अपने हाथों से खाना खिलाया। यार जैसे मैं डॉग्स को बहुत प्यार करती हूँ, मेरे घर पे भी माइकल है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। जो मेरी वीडियोस पहले से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि मैं डॉग से बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। तो मैं माइकल को भी पता है अपने हाथों से खाना खिलाती थी। जब मेरी शादी हुई उस टाइम पे मैंने 10 दिन पहले से छोड़ा था उसे हाथ से खाना खिलाना, तब भाई खिलाता था। नहीं तो मैं अपने संगीत के दिन तक मैंने उसे खाना खिलाया है, मगर अपने सामने बैठा के। वैसे ही आज ओरियो का हाल था, उसने खाना नहीं खाया तो मुझे बहुत गंदा लगा। पहले मैंने उसे खाना खिलाया, उसके बाद डॉक्टर के पास भेजा। सो अभी वो इंजेक्शन लगाने गया। आज पूछेंगे उससे कैसा फील हुआ इतने दिनों बाद इंजेक्शन लगा के, क्योंकि उसका अभी रेबिस का 1 ईयर वाला अप्रैल में लगेगा, 4 अप्रैल को लगेगा। 1 साल बाद उसे इंजेक्शन लग रहा है। नहीं तो वो टैबलेट वगैरह खाता और लिक्विड सिरप वगैरह पीता तो ठीक हो जाता है। बट अब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी तो इंजेक्शन ही लगाना पड़ा इस वजह से। और यहाँ पे हमारी दिव्या मैडम भी तैयार हो गई हैं कॉलेज के लिए। ये है हमारी प्यारी सी मैडम, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल है ये हमारी। सो इन्हें पहले जाना है काम से बैंक, तो ये आके लेट हो जाएंगी, तो ये रेडी होके ही जा रही है। एक बार में आएंगी और फिर चले जाएंगी कॉलेज। ये है मेरा बेबो, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये गया हुआ है इंजेक्शन लगवाने। सो आज इससे लगे 3 इंजेक्शन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था और इसकी दवाइयाँ भी बहुत सारी आई हैं और 2 दिन इसे इंजेक्शन लगने हैं। और बताया इसको 3 जनों ने पकड़ा था तब भी इंजेक्शन नहीं लगाने दिया। इसने डॉक्टर के हाथ में भी इंजेक्शन लगवा दिया, और एक जो शॉप वाले भैया हैं आनंद भैया, उनके हाथ में भी इंजेक्शन लगा दिया इसने। मतलब ये हिल गया तो वो निडल उनको चुभ गई दोनों को। और फिर फ़ोन आया था कि प्लीज़ मिस्टर जी को कि आ जाए यार, ये इंजेक्शन नहीं लगाने रहा है। तो वो गए, फिर उन्होंने एक बार में पकड़ा और जैसे कि हमने लहंगे वगैरह निकाल लिए थे बेड से, मैंने आपको पहले ब्लॉग में बता दिया था। तो अब आज दिव्या का है ट्रायल डे, तो दिव्या लहंगा ट्राई करके देख रही है कि कितना लेंदी है, क्या क्या कराना है, उसे फिट कराना है या नहीं। तो मैं नीचे चली गई थी, तो फिर मैंने सोचा बाहर बैठ के फ्रूट्स खाऊंगी, मगर फिर बाहर मौसम भी थोड़ा बदल सा हो रहा था, धूप चली गई थी, तो मैं ऊपर ही आ गई। अब दिव्या गई है चेंज करने, देखते हैं कैसी लगती है वो लहंगे में। यहाँ पे हमारी मैडम ने चेंज कर लिया है और आवाज़ लगाते हुए एंट्री कर रही हैं कि मैं आ गई। सो कुछ इस टाइप का है इनका लुक, मगर ये लहंगा इन्हें बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और इसकी कैन भी डबल कैन है, तो वो सब एक साथ चिपक जा रही थी। तो मैंने बता रही थी कि इसके अंदर तुम कॉटन की स्कर्ट पहन सकती हो। तो फिर मैंने कहा ये भी कैन है और ये भी कैन है, 2 तरीके के कैन लगेंगे, क्योंकि इसमें एक हार्ड वाला एक सॉफ्ट वाला। तो कह रही है कैन निकाल दो यार। मैंने कहा इस कैन को निकालोगे तो पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने इसको दूसरा आइडिया दिया कि तुम हील्स पहन के ट्राई करो। कह रही यहाँ तो मैं पहन लूँगी, मगर वहाँ पहाड़ में शादी में नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि पहाड़ में पत्थर वगैरह होते हैं, फिर रोड भी सही से नहीं होती है और इधर उबड़ खाबड़ सा होता है, तो वहाँ पे हील्स नहीं पहनी जाती है। तो फिर भी ये अभी तो चली गई हील्स पहनने, देखते हैं कैसी लगती है हील्स में। तो मेरी दोनों सैंडल्स ऊपर ही थी, उन्हें मिली नहीं। जो मेरी शादी वाली सैंडल थी वो उन्हें मिली। मैंने कहा नहीं ये नहीं, दूसरी वाली भी यहीं पे है, तो वो फिर से लेने चली गई हैं हील्स। फिर देखते हैं।
तो आखिरकार इन्हें हील्स भी मिल गई हैं और ये आ गई हैं पोछा लगाते लगाते। अब मैडम जी पहनेंगे हील्स, उसके बाद का लुक दिखाती हूँ मैं आपको। सो यहाँ पे मैडम ने हील्स पहन ली है, वेयर कर ली है और अभी भी इनको लहंगा लंबा हो रहा है, मगर हील्स में भी मतलब जैसे पहले बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था उतना नहीं हो रहा है, मगर पहाड़ में हील्स नहीं पहन पाएंगी, इसी वजह से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसका, मतलब लहंगा शॉर्ट करना पड़ेगा। देखते हैं आगे आगे हम अभी करते हैं क्या। तो यहाँ पे मेरा फूड टाइम भी फिनिश हो चुका था और क्या कहते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको शॉर्ट कैसे करवाऊँ या क्या करें। तो फिर मैंने थोड़ी देर बैठी और सोचा कि क्या करना चाहिए। इतने में ये बाहर आ गई कि मम्मी को दिखाते हैं, क्योंकि मम्मी थी नीचे काम कर रही थी, बट मम्मी हमें बाहर मिले नहीं, तो ये आ गई ऐसे ही। उसके बाद फिर मैं भी हैंड वॉश वगैरह करके आ गई थी और यहाँ पे मैंने बता रही थी कि कुछ इस तरीके से तुम्हें ये ऑल्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कटवाएंगे तो फिर ये शॉर्ट हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। और इन्हें ये ड्रेस बहुत ज़्यादा लूज़ भी हो रही थी, मतलब उसका ब्लाउज़ भी लूज़ हो रहा था, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। मेरी शादी के टाइम में तो ये हेल्दी थी, ठीक थी, अब हो जाता है एग्ज़ामिनेशन वगैरह, ये पेपर के टाइम में एक तो बहुत स्ट्रेस लेती है, तो इसी वजह से आज वैसे बहुत कमज़ोर हो गई है। तो मैंने बता रही थी कि कुछ इस तरीके से तुम्हें ऑल्टर करना पड़ेगा, मतलब जो बेल्ट है उसी के अपोजिट वो कपड़ा ऊपर को ऑल्टर करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी बेल्ट भी ख़राब ना हो और लहंगे को घटाना भी ना पड़े। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कॉर्नर से करके देखा थोड़ा सा कि अगर इतना कपड़ा दबाते हैं हम तो ये लेंथ ठीक हो जाएगी। तो देखा तो तब इनको प्रॉपर आ रहा था। फिर मैंने कहा ठीक है, तो ये खुश हो गई कि कुछ ना कुछ जुगाड़ तो मिल गया और अब ये ठीक हो जाएगा करके। यहाँ पे ओरियो की बॉल तो मिल नहीं रही है, तो हमने इसको एक छोटा सा संतरा दिया और उससे ये ऐसे खेल रहा है, देखो गार्डन में। और जैसे मैं इसके पास जाऊंगी नौटंकी करने लगेगा, अभी देखने में दिखाती हूँ। तो अभी ये फुल इग्नोर कर रहा है, मैं इसको बुला भी रही हूँ तब भी इग्नोर कर रहा है। और ये मैं इसके पास आ गई, देखो भाग गया। अब मैं इसको संतरा दिखा के बुलाऊंगी वापस, तो ये आ तो जाएगा, मगर इसको खुद ही चाहिए होगा। ये देखो, इसका फेवरेट फ्रूट है ये संतरा, मगर इसको छिलके देना पड़ता है, ये खुद से छिल नहीं पाता है। और ये देखो इसको लेने के लिए ले लिया इसने, और अब मैं कहूँगी दे तो भाग जाएगा। तो यहाँ पे मैं इससे मांग रही थी कि ओरियो दे मुझे संतरा दे, और ये भाग गया, संतरा लेके मुंह में भाग गया पूरा। फिर से आएगा और चढ़ाता रहेगा, मतलब देगा नहीं, मगर देखो फिर से भाग गया। ऐसे खेलता है ये, मतलब ये आज 2-3 दिन से बीमार था और आज इसको इंजेक्शन लगे, उसके बाद ये ठीक हुआ, तब जाके अब ये खेल रहा है, नहीं तो सोया ही था, खाना भी नहीं खा रहा था और खेल भी नहीं रहा था। तो जब ये खेलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और जो ये डॉग लवर्स है वो प्लीज़ कमेंट में बताएं।